हूँ। कल मैंने अपने मित्र जयराम महतो जी का भी एक इंटरव्यू देखा था आपके जैसे कि बिहार में बिहारियों के लिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ के लिए, झारखंड में बोले झारखंडियों के लिए। झारखंडी कौन? फिर इसी को परिभाषित करने के लिए लड़ते रहिए। महामहिम के पास भेजिए, महामहिम से भेजिए, फिर कोर्ट निरस्त करके भेज देगा। मैंने शुरू से कहा था कि 32 की स्थित आधार 32 आधारित स्थानीय नीति, स्थानीयता नीति और ये नियोजन नीति, शुरू से मैंने कहा था, आपके भी चैनल से कहा था, ये नहीं ठीक नहीं और संवैधानिक नहीं है। इसमें सबसे पहले बिहार राज्य का ही आप देख सकते हैं, बिहार राज्य का लोक सेवक है जिसने स्पष्ट लिखा है आप भारत का नागरिक हो और साथ ही बिहार राज्य का स्थानीय निवासी हो। तो जब अन्य राज्यों के ये प्रावधान है कि उस राज्य में अगर नियोजन पर अधिकार पहला उस राज्य के निवासी को मिलता है, तो फिर झारखंड राज्य की ये दशा क्यों? आखिर यहाँ के हुक्मरान क्या चाहते हैं कि 40% सीधा आप ओपन कर रहे हैं, यानी अन्य राज्यों को भर रहे हैं। और 40% ओपन होने का मतलब वे लोग फिर ये और एक कॉलम ये है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरियां करेंगे उनके बच्चे फिर आरक्षण के प्रावधान में आ जाएंगे। यानी आज जो लोग ओपन में आते हैं वे लोग फिर एक दिन 60 में आ जाएंगे। तो ये लूट केवल झारखंड में क्यों? फिर बिहार राज्य एक शिक्षा का उसमें भी लिखा है ओनली बिहार कैंडिडेट्स अप्लाई। हर राज्यों का जो नियोजन पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसी राज्य के लिए है। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ धड़ल्ले से 2-3 राज्यों के जाति आवासीय बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट है बिहार तो सरकार क्या करते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई फर्जी जाति आवासीय बनाता है तो उस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक नोटिस जारी करते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कराता है तो उस पर रोक लगाई जाए। रघुवर दास जी ने जो 1985 लाया, उसको छोड़ के कौन स्थानीयता डिफाइन कर पाया? इसलिए सर्वमान्य नहीं कर रहे हैं ना आप। अब तो ठीक है, छोड़ दीजिए, आप नौकरी फॉर्म भरना, सभी फॉर्म का बहिष्कार कीजिए। जब तक झारखंडी कौन डिफाइन हो जाता तब तक बैठे रहिए, सभी लोग बेरोजगार रहिए। एक तरफ तो आप सरकार कर रही है, उसको भी नहीं करने देना आप, उसके बाद आप रोजगार भी मांग रहे हैं। सब कुछ देखिए, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आखिर 32 को स्थानीयता का आधार मानने का विधेयक उन्होंने कैबिनेट से पास कराकर, विधानसभा पास कर महामहिम के पास भेजा। महामहिम ने उसको वापस कर दिया विधि विभाग की आपत्ति। विधि विभाग सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि के हम और आप सर्वोपरि हैं। कम से कम रास्ता तो खुला ना भाई, कि नियोजन का रास्ता तो खुला। ठीक है, 60% आपको मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं? यानी जो जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है, क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है, जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। 60 वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि आप तब डिफाइन करवा लीजिए झारखंडी कौन है, उसके बाद आप नौकरी का मांग कीजिए ना। पहले आप डिफाइन करा लीजिए झारखंडी कौन। यहाँ से महामहिम के पास से 9th शेड्यूल तक आप डिफाइन करवा लीजिए, उसके बाद तब रोजगार की मांग कीजिए ना। फिर आप क्यों बोले कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार? फिर आप क्यों बोले कि रोजगार नहीं दे रहे हो? सरकार ने रोजगार देने का मार्ग तो प्रशस्त किया ना। आखिर 2016 के पहले नीति था तो किसी को आपत्ति नहीं था। उस समय कितना बहाली हुआ आपको याद है? सैकड़ों दरोगा का, सैकड़ों शिक्षक का बहाली हुआ। उस समय किसी को आपत्ति नहीं था। आज आपत्ति क्यों है? आज क्यों आपत्ति है? अरे भाई, राजनीति छोड़ के कम से कम युवाओं का भविष्य देखिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसीलिए मैं इस नीति का समर्थन कर रहा हूँ। मैंने भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी यही कहा कि जो विधानसभा सत्र 12 के बाद प्रारंभ होगा उसमें आप नीति बनाए। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने नीति बना दिया और उसके विरोध में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैंने तो ये कहा कि झारखंड के सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्री के साथ, कि बिहार की पास क्या पॉलिसी है, उड़िया के पास क्या पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ के क्या पॉलिसी है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आप भी झारखंड के हित के लिए क्या पॉलिसी बनाकर लाते हैं। हम लोग पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनी नहीं कि विधानसभा सत्र चला नहीं है। तो ये तो इस बात से हम लोग भी अवगत हैं। तो चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज के माध्यम से सरकार को संदेश जाए। लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 32 स्थानीयता का अधिकार आधार नहीं बन सकता है। इसमें बहुत सारी संवैधानिक बाध्यता है और ये नहीं हो सकता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ तक जाए। 9th शेड्यूल को भी तो चैलेंज कर सकते हैं ना। लड़ाई तो तक लड़ेंगे, शुरू से लड़े थे, लड़ रहे, अभी भी लड़ेंगे। लेकिन सरकार ने नियोजन नीति लाकर जो बहाली का रास्ता खोला, उसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। कि कम से कम सरकार रोजगार तो मिलेगा, इतने सारे पद हैं वो तो भरेगा ना, राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा ना। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा है। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा? आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं,
वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ